हाय एक्वेरियस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जनवरी नेक्स्ट वीक की जनरल लव रीडिंग। लेट मी फैन दिस प्रॉपरली। जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, उनके लिए रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में है। चार्जेस मिनिमल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन योर रीडिंग। We have stork, we have choices, and we have birds. ओके, तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे कम्युनिकेशन एनर्जी नज़र आ रही है। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है अपने पर्सन से तो बात हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मुझे चॉइसेस नज़र आ रहे हैं, या आपके पास या आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं। ठीक है, कि आप किसको चुने। यहाँ कन्फ्यूजन भी है, अगर चॉइसेस हैं तो कन्फ्यूजन भी है। ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग स्टॉर्क और बर्ड्स एनर्जी मुझे यही दिखा रहा है कि हैप्पीनेस इज़ ऑन द वे। आप होपफुल हो सकते हैं एक न्यू चेंज के, एक पॉजिटिव चेंज के, एक ब्यूटीफुल डे के, जहाँ पर आप अबंडेंट हैं। ठीक है, और ये लव रीडिंग है तो डेफिनेटली आप लव की अबंडेंस को अगर सीख कर रहे हैं तो वो आपके लिए जनरेट हो रही है, स्टेबलाइज हो रही है। ओके, आई फील आपके पर्सन के अंदर लविंग वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन अभी मनी मेकिंग में बिजी हो, ये दो चॉइसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, ज़्यादा उनकी एनर्जी उनके वर्क की तरफ अलाइंड हो। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे डिवाइन टाइमिंग का भी जोर लग रहा है कि आप लोग में भी एफर्ट्स कर चुके हैं, आप दोनों ही सेम फील भी कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, बट डिवाइन टाइमिंग पर बहुत सारी बातें हैं। ओके, लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहते। ठीक है, आपकी एनर्जी भी ऐसी हो सकती है, अगेन एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है। यहाँ स्ट्रॉन्ग एक होल्ड आप लोग दोनों ने एनर्जी पे रखा हुआ है एक दूसरे के लिए। ये हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, टाओ। ओके, आई थिंक यहाँ फीलिंग्स जो हैं खुलकर एक्सप्रेस नहीं करी गई हैं, इसी वजह से कुछ टावर मोमेंट हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हुई हैं। और अब चॉइसेस, यहाँ डिसीज़न की बात भी है, डिसीज़न लेने के लिए किसी ने किसी को मजबूर किया है, इस तरह से सिचुएशन भी हो सकती है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन ने मे भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की हैं, या आप अपने आप को सैबोटाज कर रहे हैं बार बार एक पर्सन के सेम पैटर्न को देखकर कि अब आप क्या करें। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिवाइन, अगेन आई सेड डिवाइन टाइमिंग, यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, कुछ टावर मोमेंट हुआ है जहाँ पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया आपको या आपके पर्सन को कि चीज़ों को कैसे आगे लेके जाया जाए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस इट इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। आप दोनों ही विजयी होना चाहते हैं सिचुएशन में। ठीक है, ओके 3 ऑफ सोर्ड्स, यस आपके पर्सन स्ट्रांगली हो सकता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और ये सोलमेट कनेक्शन हो। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपके पर्सन कोई पब्लिक फिगर हो, बहुत लोगों से डील करते हो। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, पर बहुत से लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि पर्सन सिंगल रहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगेन बर्ड्स कार्ड है, आप देख सकते हैं ये कार्ड्स काफ़ी सिमिलर हैं। ये पर्सन में भी बहुत ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स।
आई फील कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज़ को टाइट रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, ठीक है, या फिर आपकी एनर्जी में कोई और है और जिसको आप चुन नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब एक लव ट्रायंगल, एक थर्ड एनर्जी है जो कि पेन कॉज कर रही है इन ईदर वे। वी हैव डेविल एंड 5 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोडिपेंडेंसी है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन लेने की स्ट्रॉन्ग नीड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोडिपेंडेंसी है। एक साइकिल है आप लोगों के बीच में भी कार्मिक साइकिल हो सकता है, या आपके कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं जिनके साथ लाइक आप बंधे हुए हैं एनर्जेटिकली। वाई नॉट, यू डोंट नो योर सेल्फ, ठीक है ना। इस सिचुएशन में से कुछ निकल रहा है और स्टिल ये सिचुएशन ऐसे लिंगर कर रही है आपको कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, ठीक है ना। ये 5 ऑफ कप्स एनर्जी मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है इंस्टेड ऑफ योर पर्सन। आप बहुत सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, एक इमोशनल टर्मोइल आपके बीच में चल रहा है कि क्या करें, सिचुएशन को रखें या छोड़ दें। इस पर्सन ने में भी आपको बहुत ज़्यादा दुविधा में डाल दिया है इमोशनली। हार्ट ब्रेक हो रहा है, पेन है, केओटिक सिचुएशन लग रहा है और स्ट्रॉन्ग एक एक्शन लेने की नीड है। बट ये सब टावर होने के बाद, या ये हो चुका है या ये होने वाला है, बिकॉज एनर्जी इज़ फ्लूइड, तो ये आपको जैसे रेजोनेट कर रहा है आप लीजिए। ये सिचुएशन होने के बाद क्लैरिटी विल कम आउट, ठीक है, कि एक्चुअली में सिचुएशन कहाँ जा रही है। और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे पॉजिटिव सिचुएशन होता नज़र आ रहा है, ठीक है, या फिर आपको एटलीस्ट एक डिसीज़न आप ले पाएंगे और आप पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। लेट्स सी गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू। It is a guidance for Aquarius. We have rejection. Yes, इस पर्सन को या आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ रिजेक्शन है, ठीक है, एंड रिन्यूअल। यहाँ पर पास्ट की पेन भी दिख रही है, यहाँ पर कर्मा भी दिख रहा है, आपको कार्मिक लेसन्स भी दिख रहे हैं कि आपको लेसन्स लर्न करने थे मे बी कुछ, ठीक है, कोई पास्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से आपको कार्मिक लेसन लर्न करने हैं और इस सोलमेट कनेक्शन में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ रिजेक्शन है, ठीक है, एंड रिन्यूअल। जैसे ये फियर ऑफ रिजेक्शन अगेन ख़त्म होगा, ये रिलेशनशिप रिन्यू हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिवली, या फिर आप इस सिचुएशन को रिजेक्ट करके चलते बनेंगे कोई भी एक पर्सन। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेंचुअलिटी इश्यूज भी लग रहे हैं मुझे, बिकॉज यहाँ पर एक लिजर्ड है दैट इज टॉक्स अबाउट सेंचुअलिटी। स्ट्रेंथ इश्यूज भी लग रहे हैं कि आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं सिचुएशंस को हैंडल करने की, या आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पर मेन जो इशू है वो यही है कि फीलिंग्स एक्सप्रेस, ये पूरा सिचुएशन एक डर की वाइब्रेशन से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, और कहीं ना कहीं फीलिंग्स को हाइड भी करा जा रहा है। बाउंड्रीज बेवजह की बनाकर एक साइलेंस क्रिएट करा हुआ है, और जैसे ही ये टावर मोमेंट होगा कुछ चेंजेस अपने आप ही आने लग जाएंगे सिचुएशन में, ठीक है। इस तरह की वाइब्रेशंस आई एम पिकिंग अप। लेट्स सी एंजल एंड एंसेस्टर डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स एंड एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। So the messages for Aquarius. We have heart guardian, love and let yourself be loved. We have arrow, surround yourself with protective energy, and we have shield maiden, make plans and focus. यस, यहाँ पर एज ए सेड कई लोगों को अपनी बाउंड्रीज को ना अगेन शील्ड आपने बना रखी है, अपने हर्ट को ऐसे क्लोज कर रखा है कि हर्ट फिर से हर्ट ना हो जाए,
ठीक है, ये आपके पर्सन की एनर्जी अगेन मुझे लग रही है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाई गई है, जिस बाउंड्री को क्रॉस करना दूसरे पर्सन के लिए मुश्किल हो रहा है। ठीक है, हर्ट गार्जियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ओके, हर्ट गार्जियन आपको यही कहती है कि अगर आपको सच्चे प्यार को महसूस करना है तो पहले सच्चा प्यार दीजिए। ठीक है, आप लव्ड हैं और आप दूसरे से अगर लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप पहले ये समझें कि आप लवेबल हैं। ठीक है, आप वो लव डिज़र्व करते हैं। देन वी हैव एरो, सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। 5 ऑफ कप्स एनर्जी एंड डेविल एनर्जी, को डिपेंडेंसी, ये टावर एनर्जी, ये सभी एनर्जीज जो हैं आपको ड्रेन आउट में भी कर रही हूँ। ठीक है, तो आपके लिए अगेन स्ट्रॉन्ग एक मैसेज है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, आपको लो वाइब्रेशंस में नहीं रहना है, आपको गुड वाइब्स में ही रहना है। टू बी रेडी टू रिसीव व्हाट यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग फॉर यू। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को बिजी रख सकते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन से डिटैच कर सकते हैं। अगेन डिटैचमेंट इज़ द बेस्ट मेथड वन कैन प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ अगर आपकी वर्कआउट नहीं हो रही है तो वो इसीलिए भी वर्कआउट नहीं हो रही है कि आप उसमें टू मच एनर्जी दे रहे हैं। तो आप अपने अंदर वो डिटैचमेंट लेके आइए, अपनी एनर्जी को एक साइड अलाइन कीजिए जहाँ उसको अभी प्रायोरिटाइज कीजिए कि इस सिचुएशन में एनर्जी को ज़्यादा होना चाहिए, एंड देन थिंक अबाउट अदर थिंग्स। ठीक है, अपने हर्ट को हील कीजिए, अपने इमोशंस को फील कीजिए। यू नीड टू फील इट टू हील इट। ठीक है, आप एकदम से अपने इमोशंस को सप्रेस करके भी किसी सिचुएशन से हील नहीं कर सकते। और अगर बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, और दूसरा पर्सन उसमें कहीं ना कहीं एंटर ही नहीं हो पा रहा है, तो अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा सा डाउन कीजिए। ठीक है, आप अगेन कभी जो बैगेज रहता है सिचुएशंस में, पास्ट बैगेज को कहीं ना कहीं ड्रॉप करके सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट भी करना होता है। ठीक है, तो उस तरह की सिचुएशन अगर आपकी है तो आप ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्टिंग इज़ एन एबिलिटी। ठीक है, और आप जब ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, आप जब डिवाइन की नज़रों से दूसरे इंसान को देखना शुरू करते हैं, तब आपको एक्चुअली में पता चलता है कि वो पर्सन भी लवेबल है और आप उसके लव को रिसीव करने के लिए भी तैयार होते हैं। ठीक है, तो अपने हर्ट को हील कीजिए और पास्ट बैगेजेस अगर हैं तो उनको ड्रॉप कीजिए। एक्शन लेने की नीड है तो एक्शन लीजिए, डिसीजंस लेने की नीड है तो डिसीजंस लीजिए, और रिजेक्टेड महसूस मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एक मैसेज है। फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत लोगों को होता है, तो ठीक है, आप सिर्फ फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से ये फर्स्ट अपनी लाइफ में क्रिएट मत कीजिए। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, बट ये रिलेशनशिप जो है रीन्यू होगा जैसे ही ये कर्मा और जैसे ये टावर मोमेंट वैनिश होगा। ओके गाइज, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.